Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are enjoying my video. If you do, then do subscribe to my channel. Let's start episode 4. एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जैनरू सेंग जी के पास आती है और पूछती है, सेंग जी क्या तुम मेरे साथ आज मार्केट चलोगी? सेंग जी बहुत प्यार से बोलती है, हाँ जैनरू मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उधर द्वान सेंग जी का वेट कर रहा होता है स्कूल के बाहर, क्योंकि आज सैंगयान उसे लेने नहीं आता है। सैंगयान द्वान से बोलते हैं, आज तुम मेरी बहन को लेने चले जाओ क्योंकि आज मैं बाहर जा रहा हूँ। स्कूल के गार्ड से पूछता है, क्या क्लास 11th के सारे बच्चे जा चुके हैं? गार्ड कहता है, हाँ सारे बच्चे जा चुके हैं अभी। द्वान गार्ड से बोलते हैं, आप एक बार प्लीज़ दोबारा जाके चेक करेंगे क्योंकि अभी तक सेंग जी नहीं आई है। गार्ड वापस से क्लास 11 चेक करने जाते हैं और वापस आके उसे बताते हैं कि नहीं अभी वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है, सभी बच्चे जा चुके हैं। यह सुनकर द्वान काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सोचने लगता है सेंग जी आखिर चली कहाँ गई, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है ना ही कहीं दिख रही है। द्वान इधर उधर सेंग जी को खोजने लगता है। वह एक एक करके सबसे पूछने लगता है, क्या आपने एक ऐसी लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी हुई है? कोई हाँ नहीं बोलता है। तभी एक दुकान में एक अंकल उसे मिलते हैं जो बोलते हैं, हाँ मैंने इसे इधर जाते हुए देखा है और इसके साथ एक और लड़की भी है। सेंग जी जैनरू से बोलती है, जैनरू स्टेशनरी शॉप तो इधर है ना, तुम उधर कहाँ जा रही हो? जैनरू बोलती है, ये वाली स्टेशनरी शॉप बंद है, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले जा रही हूँ। सेंग जी कहती है, उस रास्ते से तो कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। तो जैनरू कहते हैं, मैं तुम्हें साइबर कैफ़े ले जा रही हूँ, मुझे कुछ प्रिंट आउट करवाना है। सेंग जी उसके साथ चली जाती है। जैनरू से पूछती, क्या तुम पैसे लाई हो ना? सेंग जी कहती है, हाँ मैं इनफ पैसे लेकर आई हूँ, मैं 50 ऑन लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है? जैनरू कहते, नहीं इतना में हो जाएगा। जैनरू बार बार सेंग जी से ये पूछ रही थी कि तुम पैसे लेकर आई हो ना? सेंग जी कहती है, क्या हुआ है जैनरू, तुम्हें कुछ परेशानी है, तुम्हें कोई कुछ किसी ने बोला है, क्यों तुम इतनी परेशान हो? जैनरू कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम इधर चलते हैं। सेंग जी और जैनरू दोनों साथ चल रहे होते हैं एक ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ पे सेंग जी जाना नहीं चाहती है। सेंग जी कहते हैं, हमें इस रास्ते नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे टीचर ने हमें मना किया इधर जाने से। लेकिन जैनरू फिर भी उसे वहाँ लेके जाती है। सेंग जी उसे मना करती कि मैं इसके आगे नहीं जाऊँगी। जैनरू कहती, ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं अकेले चली जाऊँगी। जैनरू का ऐसे अकेला जाना सेंग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सेंग जी उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ सेंग जी देखती है कि 3 लड़की जैनरू को बुली कर रही होती है। तीनों लड़कियां जैनरू से पैसे मांगती हैं। जैनरू कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लड़कियां कहती हैं, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैसे नहीं दिया है? जब जैनरू कहते, नहीं मुझे कोई पैसे नहीं मिले। तभी जैनरू कहते, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास कुछ इनफ पैसे हैं, तुम उससे ले लो। जैनरू का ऐसा बोलना सेंग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। सभी लड़कियां सेंग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। ज़बरदस्ती उसके हाथ से सारे पैसे और उसके पर्स ले लेती है। उसके बाद वो उसके बैग भी चेक करना स्टार्ट कर देती है। सेंग जी उसे बोलती, मेरे बैग में कुछ नहीं है। वह सारी लड़कियां सेंग जी को मारना भी स्टार्ट कर देती है, 1-2 थप्पड़ उसे दे देती है, जिससे सेंग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और सेंग जी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन वो अपने आंसू को छुपा के रखती है। जैनरू ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सेंग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है और सेंग जी को लगता है कि यह सब जैनरू की वजह से हुआ है। उसके बाद वो तीनों लड़कियां सेंग जी और जैनरू से कहती है, तुम लोग अगले दिन फिर से पैसे लेके आना वरना मैं तुम्हें स्कूल में आके बहुत ज़्यादा तंग करूँगी। जैनरू सेंग जी से सॉरी बोल रही होती है, लेकिन सेंग जी उसे माफ़ नहीं करती और उसे कहती है, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है अब। सेंग जी वहाँ से निकल जाती है। जाते हुए देखती है कि द्वान सामने खड़ा है। द्वान सेंग जी को आवाज़ लगाता है और कहता है, सेंग जी रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही, कॉल का भी रिप्लाई नहीं दे रही हो। सेंग जी द्वान को देखकर अपने आंसू को छुपा रही होती है, लेकिन द्वान के सामने उसके आंसू छुप नहीं पाते। वो अपने आंसू को बाहर निकाल ही देती है। द्वान उसके आंसू देख के कहता है, सेंग जी क्या हुआ, सब ठीक है ना? किसी ने कुछ बोला है तुम्हें, किसी ने तुम्हें बुली किया है? ये सब कहते ही द्वान उसे अपने गले लगा लेता है। सेंग जी गले लगते ही रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि सेंग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया होता है। उन तीनों ने सेंग जी के साथ बहुत बुरा किया होता है, एक ने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया होता है। यह सब चीज़ सोच के सेंग जी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। द्वान उसे अपने साथ लेकर आता है बाहर। द्वान उसे समझाता है, परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और उसे एक अच्छी सी बाईसाइकिल पे बैठा के घुमाने लेके चला जाता है। वह साइकिल बहुत सुंदर होती है देखने में और द्वान भी उसे बहुत खूबसूरत सी जगह लेके जाता है, जो जगह देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और सेंग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके साथ जब द्वान हो तो उसको कोई भी जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सेंग जी और द्वान एक साथ बाईसाइकिल में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं घूमने के लिए। वह जगह सेंग जी को भी बहुत पसंद आती है। सेंग जी को ऐसा लगता है कि वह एक परियों की दुनिया में आई हुई है। द्वान उसे खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अब रात हो गई होती है, सेंग जी और द्वान घर तक आ जाते हैं। द्वान उसे घर तक छोड़ देता है और उसे समझाता है कि
कोई भी अगर तुम्हें बुली करे तो मुझे ज़रूर बताना। दुआन की ये सब बातें सेंग जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दुआन उसे 50 यॉन भी देता है क्योंकि आज उन सारी लड़कियों ने सेंग जी के सारे पैसे ले लिए थे। सेंग जी भी 50 यॉन रख लेती है क्योंकि दुआन ने उसे दिए थे। सेंग जी उसे बड़े प्यार से रख के चली जाती है अपने घर। दूसरे दिन सेंग जी अपने स्कूल जा रही होती है, तभी सेंग यान अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होता है। सेंग जी सेंग यान को देख के इग्नोर कर देती है, लेकिन सेंग यान उसे बोलता है, छोटी शैतान, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे साथ कल कुछ हुआ है? तुम्हें किसी ने बुली किया और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सेंग जी बोलती है, कोई बात नहीं, जाने दो बात को। सेंग यान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। सेंग यान बोलता है, चलो अब मुझे बताओ वो सब मुझे कहाँ मिलेंगे? सेंग जी और सभी लोग चले जाते हैं उसी जगह पे जहाँ सेंग जी को कल सब लोगों ने परेशान किया था। आधे दूर पहुँचने के बाद सेंग यान सेंग जी से पूछता है, अच्छा बताओ वो तीनों कैसे दिखते हैं? सेंग जी बताती, एक की हाइट मेरे से ज़्यादा है, बाकी दो की कम, और तीनों की बाल जो हैं वो छोटे छोटे हैं। सेंग यान को समझ में आता है, क्या तुम लड़कियों के बारे में बात कर रही हो? सेंग जी कहती है, हाँ। सेंग यान कहता है, अच्छा तो वो तीनों लड़कियाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेंग जी कहते, तुम लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं, तुम लोग सब लड़ने के लिए आ गए। सेंग यान कहता है, ठीक है, अब चाहे लड़का हो या लड़की, अब हम जाएंगे लड़ने के लिए। तभी उसका एक दोस्त कहता है, 3 लड़कियों के लिए 4 लड़के सही नहीं होगा। तभी सेंग यान कहता है, अच्छा चलो एक यहीं पे रुकेगा सेंग जी के साथ, बाकी हम तीनों चलते हैं। तीनों उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे देखते हैं एक लड़कियाँ सिगरेट पी रही होती है। सेंग यान कहता है, तुम इस उम्र में सिगरेट पीती हो, ये क्या अच्छी बात है? तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ पे ये कर रही हो, लड़कियों को बुली करती हो और उनसे पैसे लेती हो? वह लड़की कहती, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करती। और किसने बोला मैंने किसी को बुली किया? मैंने कुछ नहीं किया। सेंग यान गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है तुमने जिसे बुली किया वो मेरी बहन है। सेंग यान उससे बहुत गुस्से में बोलता है कि तुमने जितने पैसे लिए उसे दे दो। उसके बाद दुआन उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। दुआन तो इतना ज़ोर से गुस्सा करता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और ज़मीन पर बैठ जाती है। बाकी वो लड़की उसके सारे पैसे वापस कर देती है और साथ में उसका पर्स भी वापस कर देती है। दुआन उसे समझाता है, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। दुआन का इतना गुस्सा देख के सभी वहाँ चौंक जाते हैं और उसे बहुत अच्छे से वो समझा देता है। इधर सेंग जी आराम से बैठ के उन सभी का इंतज़ार कर रही होती है। सेंग जी को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन उधर से सभी लोग वापस आ रहे होते हैं। सभी बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस आते हैं क्योंकि सेंग यान सबको डरा देता है। सेंग यान को देख कर सेंग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दुआन और उसके दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं। सभी लोग वापस आते हैं और सेंग जी को कहते हैं, चलो अब खुश हो जाओ छोटी शैतान, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम कर दिया। सेंग जी बड़े प्यार से अपने चॉकलेट खा रही होती है। दुआन कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता ये चॉकलेट कैसे खाते, लाओ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तभी सेंग जी कहती है, ठीक है ये लो दुआन तुम्हारे पैसे, तुम इससे अपने लिए चॉकलेट खरीद लेना। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सेंग जी अपने स्कूल में फ़िज़िक्स का टेस्ट दे रही होती है। सेंग जी को पेपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बट सेंग जी किसी तरह अपना एग्ज़ाम को दे देती है। इधर सेंग जी के पेरेंट्स सेंग जी के मार्क्स को देख के बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। उन्हें लगता है कि सेंग जी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब सेंग जी अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में। सेंग जी के फिजिक्स के नंबर बहुत कम है, बट सेंग जी अपने नंबर को देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती है। वह कहती है, मुझे इतने नंबर आ गए वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। सेंग जी के नंबर को देख के सेंग यान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह कहता है, तुमने बस 66 नंबर स्कोर किए, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ फिजिक्स में। वह कहती है, ठीक है तुम मुझे पढ़ाना स्टार्ट करो। फिर सेंग यान उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन वह बार बार एक ही चीज़ पूछने लगती है। वह उसे पूछते है, ये एफ़ का मतलब क्या होता है और जी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज़ को रिपीटेड टाइम से पूछने के बाद सेंग यान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डम हो, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती है। वो बस एक ही सवाल बार बार पूछना स्टार्ट कर देती है। वह बार बार पूछती है, एम का मतलब क्या होता है, ये आर का स्क्वायर क्यों किया हुआ है? यह सोच सोच के सेंग यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा डम हो, और वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। सेंग जी कहते, तुम ही बहुत ज़्यादा बुरे, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाते हो। अब दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेंग जी और सेंग यान बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और बहुत गंदे तरीके से लड़ते हैं। सेंग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, तुम्हें बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता है। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियो। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना आप सब।